हाय गाइस, मैं हूं अंगराज और ये है मेरी वाइफ। आदित्य सिंह। और हम 6 days 5 nights की पैकेज में आए थे शिमला मनाली और यहाँ की लोकल साइट सीइंग्स करने। एंड हमारा ट्रिप स्टार्ट हुआ था आसनसोल से, आसनसोल टू दिल्ली, जहाँ हमने बाय ट्रेन ये डिस्टेंस कवर करा। और दिल्ली उतरने के बाद हमारा एक्चुअल ट्रिप स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें अमरदीप जी ने पिकअप करा। और उसके बाद हम वहाँ से निकल के शिमला के लिए निकलते हैं। पहले चूँकि हमारा पहला 2 दिन का स्टे शिमला में था और बाकी 3 दिन का स्टे हमारा मनाली में है। और चूँकि ऑन द वे काफ़ी सारी हिस्ट्री है शिमला और मनाली की, जो आप पता नहीं आप अवेयर हो या नहीं, बट काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से मैं अवेयर नहीं था, जो अमरदीप जी ने मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से डिफ़ाइन करी है। और ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, चूँकि हाँ मेरा पर्सनली इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है हिस्टोरिक इवेंट्स और हिस्ट्री से रिलेटेड। सो ऑन द वे शिमला जाते हुए उन्होंने काफ़ी सारी बातें करी और बताई हमें कि क्या क्या हिस्टोरिक इवेंट्स है जो यहाँ की कल्चर और ट्रेडिशंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो शिमला जाते वक्त हमारा वैसा तो ये कुछ तो अराउंड 12 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुँचते हैं शिमला, जहाँ हमने अपने होटल में चेक इन करा। और चूँकि ट्रैवल से थोड़े बहुत सब टायर्ड हो जाते हैं, तो हम भी टायर्ड थे, तो हमने रेस्ट करना प्रेफर करा है उस दिन। तो रेस्ट करने के बाद सेकेंड डे हम शिमला के लोकल्स जो भी लोकल एरिया थे वहाँ जाके हमने साइट सीइंग वगैरह करी। जहाँ हमारा पहला स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ था वो एडवेंचर रिजॉर्ट थी, जहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाते थे वहाँ पे। लाइक एक उनका स्नो रूम है, गो कार्ट है, जिप लाइन है, बंजी रोप है, एंड और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी जिनमें हमने वो स्नो रूम वाली एक एक्टिविटी करी थी, और फिर गो कार्टिंग करी है वहाँ पे, जिप लाइन भी करी थी। एंड और एक एक्टिविटी थी आपकी, वो पार्क में राइड कराते हैं उनके पर्सनल जो एक वैन्स होती हैं उससे, तो वो हमने करी थी। उसके बाद एडवेंचर रिजॉर्ट में हमारा जो आइटनरी था वो कंप्लीट करके हम वहाँ से निकले और कुफरी गए। कुफरी में एक दूसरी साइट सीइंग थी, जहाँ पे हमें नाग मंदिर था एक वहाँ पे। और चूँकि वो जो एरिया है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, तो हॉर्स राइड करके हमें जाना पड़ता है वहाँ पे। एंड हमने भी सबकी तरह हॉर्स राइड करके वहाँ पे गए। वहाँ पे भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड थी, जैसे कि जिप लाइन और आपके रोप क्लाइंबिंग, फिर से और भी काफ़ी तरीके की एक्टिविटीज़ थी। अभी चूँकि मैं मेमोराइज़ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो वहाँ पे एक्टिविटीज़ करके हम वहाँ से निकले एंड फिर मॉल रोड विज़िट करी। मॉल रोड में जाखू टेम्पल है, जाखू टेम्पल की भी अपनी एक हिस्ट्री है, तो उसके बारे में अमरदीप जी ने, एज़ मैंने कहा, हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएं। और फिर मॉल रोड में हमने कुछ शॉपिंग करके वहाँ से अपना जो डे का आइटनरी लिस्ट था वो कंप्लीट करा। और फिर हमने होटल में चेक इन करके अपना रेस्ट करके हम नेक्स्ट दिन के लिए प्रिपेयर हो गए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट दिन का ट्रैवल मनाली के लिए था। एंड फिर हम मनाली के लिए अगले दिन सुबह में तकरीबन 5-6 बजे निकले थे। एंड फिर निकलने पर हम ऑन द वे, आप जब भी आओगे आप भी समझ पाओगे, तो ऑन द वे ही वहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है, पैराग्लाइडिंग होती है, जिप लाइन एक्टिविटीज़ हैं कुछ एंड और भी काफ़ी सारे फ़न एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हो, और हमने भी वो सब करी। जैसे रिवर राफ्टिंग मैंने कहा, और जिप लाइन थी, और हमारी एक और पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी थी। ये सब कंप्लीट करी हमने ऑन द वे जाते हुए ही मनाली में। फिर ये ख़त्म करके हमने लंच करा। लंच करने के बाद हमें कुल्लू वैष्णो देवी माता, उनकी भी मंदिर ऑन द वे ही पड़ती है। उनके बारे में ही उस मंदिर के बारे में भी एक हिस्ट्री है जो हमें अमरदीप जी ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड करी है। एंड मेरे पर्सनल ओपिनियन में एक ऐसा इंसान होना जो हमें बता सके
कि क्या उस प्लेस की रिकग्निशंस हैं या फिर उस प्लेस की वैल्यू क्या है, और ट्रेडिशनली उसकी ऑथेंटिसिटी की जो भी बातें होती हैं वो समझ में आने पे अच्छा लगता है। एक मुझे ये पर्सनल बहुत टची फीलिंग होती है कि कोई मुझे हिस्टोरिकली इवेंट्स जो हुए हैं उस लोकल जगह की वो बताएं, तो ये एक काफ़ी अच्छी मैं कहूँगा टूर था हमारा उनके साथ, अमरदीप जी के साथ। एंड फिर हमने वो लोग मंदिर विज़िट करके वहाँ पे जो आसपास में और भी छोटे छोटे काफ़ी सारे मंदिर हैं वो भी विज़िट कर आसपास में और भी छोटे छोटे काफ़ी सारे मंदिर हैं वो भी विज़िट करी। फिर वहाँ से हम निकले और फिर हमने होटल में चेक इन करा, और फिर हम वहाँ से जब निकले तो हमें अमरदीप जी ने यहाँ की लोकल ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में भी बताई, जो आपकी काफ़ी जेन्युइन क्वालिटीज़ में यहाँ पर अवेलेबल होती है। बट उसके लिए आपको काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा होता है डुप्लीकेट बहुत सारे हैं मार्केट में जो बिक्री कर रहे होते हैं, और एज अ टूरिस्ट या विजिटर हमें उतना आइडिया नहीं होता है। तो उसके बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड कर उन्होंने ही करा हमें कि आप ये सब आइटम्स यहाँ, और जो भी स्टोर्स थी जो ये सब जेन्युइनली बिक्री करती हैं उनके बारे में भी अमरदीप जी ने ही हमें गाइड करा। हम ड्राई फ्रूट शॉपिंग्स के लिए गए, वहाँ पे कश्मीरी केसर और भी काफ़ी सारे मूसली, शिलाजीत एंड काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो आप परचेज़ कर सकते हो। और उनकी शॉप की नाम कश्मीरी कुछ है ड्राई फ्रूट स्टोर। वहाँ पे मुझे तो जेन्युइन लगी, जहाँ तक मैंने उनके फ्रूट्स वगैरह टेस्ट किए हैं तो मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड यहाँ की लोकल ड्रेस है सुपारू, आई गेस आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो ड्रेस नहीं है, वो एक्चुअली एक ब्लैंकेट है। एंड काफ़ी सारी ड्रेसेस थी जो अमरदीप जी ने हमें बताया था कि यहाँ पे वो स्टोर भी बताया उन्होंने जहाँ पे वो अवेलेबल रहती है और जेन्युइन क्वालिटी में अवेलेबल रहती है। तो वो भी हमने देखा एंड परचेज़ भी करा कुछ। सुपारू के बारे में मैं अगर बताऊँ तो सुपारू एक ब्लैंकेट होती है जिसमें आपकी कहते हैं कि वो ठंड में आपको गर्म रखती है और गर्म में आपको कूल फीलिंग देती है। ठंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि गर्मियों में आपको वो ठंडा एसी वाला फीलिंग दे देगा, बट हाँ काफ़ी हद तक चद्दर या फिर मैं बोलूँगा कूल फीलिंग रहता है। चूँकि मैं वो ब्लैंकेट यूज़ किया मैंने एक बार, तो आप देख सकते हो यहाँ आने के बाद मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ उस प्रोडक्ट से। तो उसके बाद फिर हमने शॉपिंग वगैरह करके फिर अपने मनाली के होटल में चेक इन करी। मनाली के होटल में हमारा 3rd डे एंड हो जाता है और फिर हम 4th डे अपना जो रोहतांग पास के लिए हम 4th डे सुबह में निकलते हैं एंड अराउंड 11 बजे के आसपास हम रोहतांग पास पहुंचते हैं। रोहतांग पास में भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी आइस से रिलेटेड। चूँकि हम जिस टाइम पे विज़िट कर रहे हैं इस टाइम पे बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा नहीं है मैं कहूँगा, एंड हमें रोहतांग पास में ही जाकर के बर्फ़ मिली। तो वहाँ पे काफ़ी सारी आइस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी, जैसे स्कीइंग, आपकी ट्यूब राइड्स थी वहाँ पर भी, एंड याक राइड थी, एंड और 2-3 एक्टिविटीज़ थी जो आप आके कर सकते हो डेफिनेटली। हमने जैसे स्की करा था, ट्यूब राइड करा था, याक राइड करा था। तो हमारा एक्टिविटीज़ लिस्ट रोहतांग पास में वहाँ पे ख़त्म होता है। एंड फिर हम चूँकि रोहतांग पास जाने के रास्ते में ही आपको सोलांग वैली मिलेगी, एंड सोलांग वैली काफ़ी खूबसूरत है जो आप खुद भी देख सकते हो जाते वक्त में। एंड हमने ऐसा प्लान करा था कि हम पहले रोहतांग पास जाएंगे, फिर रिटर्निंग के टाइम पे हम सोलांग वैली होते हुए, हमारा एक जिपलाइन का भी आइटनरी था जो हम सोलांग वैली से उतरते वक्त ही करने वाले थे। तो हमने वो सब एक साथ ही प्लान कर लिया था कि रोहतांग से उतरते वक्त सोलांग वैली होते हुए हम जिपलाइन करके फिर वापस अपने होटल को चेक इन करेंगे। तो वैसे ही हमने अपना जो शेड्यूल था वो फॉलो करा। रोहतांग पास से उतरा हमने वहाँ पे काफ़ी इन्जॉय करके। देन हमारा जिपलाइन का जो एक्टिविटी था वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर की थी, एंड मुझे वो
जहाँ तक लगा वो सबसे लंबा जिप लाइन एक्टिविटी है इधर की। तो वो भी काफ़ी फ़न थी। अगर आपको गिरना अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। फिर वहाँ से हम अपने वापस लंच वगैरह करके हम वापस अपने होटल में चेक इन करते हैं। एंड देन हमारा ये 4th डे का आइटनरी यहाँ ख़त्म होता है। 5th डे हम लोकल साइट सीइंग्स के लिए जाते हैं। लोकल साइट सीइंग्स में हमारा हिडिंबा टेम्पल था, घटोत्कच टेम्पल था, मनु टेम्पल था, देन मॉल रोड थी, वन विहार, वहाँ पे एक पार्क है जो नेचर लवर्स को काफ़ी पसंद आएगी। तो 5th डे हमारा स्टार्ट होता है हिडिंबा टेम्पल से। हिडिंबा टेम्पल में हमने पूजा वगैरह करके वहाँ से निकला। वहाँ पे आप ट्रेडिशनल ड्रेसेस को हायर करके आप फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो। तो हम हिडिंबा टेम्पल कंप्लीट करके अपना वो जो भी लोकल साइट सीइंग्स थी वो ख़त्म करी। एंड देन हमारा 5th डे का आइटनरी वहाँ ख़त्म होता है। एंड आज 6th डे है। आज हमारा ट्रांसफ़र है अगेन मनाली टू दिल्ली। एंड देन हमारा आज का ये ट्रिप मतलब ये 6 डेज़ 5 नाइट्स का ट्रिप था, ये कंप्लीट हो जाता है। एंड ओवरऑल मैं बोलूँगा काफ़ी इंटरेस्टिंग एक एक्सपीरियंस रहा है। एंड अमरदीप जी ने इस एक्सपीरियंस को और भी बूस्ट करा अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और नॉलेज प्रोवाइड करके हमें। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप आओ तो उनसे एक बार डेफिनेटली कांटेक्ट करो, वो आपको काफ़ी अच्छे सजेशंस देंगे। एंड दैट्स इट।